हरिशंकर यादव जी नगरिया वाले जो हमें 101 रुपए का हार फिर अर्पण कर रहे हैं। 251 रुपए सुबह रोजा लगा पुष्पहार के साथ में अर्पण करते हैं। कितना बड़ा महान भाव है इनका। मैं गोविंद से प्रार्थना करूंगा कि आपकी प्रीति ऐसे ही हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे और इसी तरह ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपका बहुत बड़ा ही अनोखा भाव है, ये मैंने पहली बार देखा है। इस मुस्तफा क्वार्टर की पावन भूमि पे मैं आप तो बहुत दिन से रहा हूँ, प्रोग्राम भी किया हूँ, लेकिन कथा ये दूसरी बार कर रहा हूँ। प्रथम कथा मेरी 16 में हुई थी, 2018 में, और अब दूसरी यहाँ हमारे आप सभी की कृपा हुई तो मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सभी के। ये आप सब लोगों की कृपा है और सबसे बड़ी कृपा हमारे पिंटू भैया की है कि आप जैसे महान पुरुषों को मुझे मिला दिया। नहीं मैं कहाँ जानता था आप सभी को। और अब आप सभी हमारे और हम तुम्हारे ये छोटू यादव जो हमारे पिंटू भैया जी हैं, उनके चाचा जी के लड़के हैं। जो पिंटू भैया के चाचा जी के लड़के हैं, सीटू भैया के होता है और नंदू भैया के होता है। तुम्हारे पहले थे मेरे के बाद में। हाँ आपके तो सही है। तो ये हमारे गले में 101 रुपए का हार अर्पण कर रहे हैं और उस दिन भी उन्होंने 251 रुपए का हार अर्पण किया था। और हमारे बड़े भ्राता श्री अनिल शास्त्री जी हैं, उनके भी गले में अर्पण किया है। गोविंद से प्रार्थना करेंगे कि मेरे ठाकुर जी हमेशा इन्हें सुख शांति प्रदान करें, सद्बुद्धि दें, जीवन में आकर के अपना नाम रोशन करें। यही मेरी गोविंद से प्रार्थना है। और दान के ऐसे ही हाथ इनके अग्रसर होते रहे। बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना कथा कहाँ चल रही परिषद जी? हाँ आज तो जगपति महाराज ने सही जवाब दो जो कहे तक चल रही है। कहाँ चल रही है? हाँ झांकी अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। जैसे ही लेके चले अब रुकब आ गया भगवान कृष्ण के सामने जो साला है और आकर के बोला है। क्या बोला है? हे कृष्ण, ये मेरी बहन रुक्मिणी को लेकर कहाँ जा रहे हो आप? तुम कौन हो? मैं रुक्मिणी का भाई। आइए साले साहब नमस्ते। अरे किस बात की नमस्ते? लड़की को छोड़ो और चुप निकल जाओ। और पहले मेरी सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक बात कहे में से तुम्हें। हाँ जा कुंदनपुर में सब जहर के ही बुझे हैं कि ठीक ठाक हुआ तू जो आवत तो जहर भरी बात करते हैं। जहर भरी बात नहीं कृष्ण, हाँ। तुम्हारी इसी भलाई है कि मेरी बहन रुक्मिणी छोड़ो, चुपके से निकल जाओ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चलो सुनो। जैसे वालों के घर जाकर भर की दूध मलाई खाई है, और वैसे ही धोखे में आकर के मेरी चुराई है। क्या कह रहे हैं? हाँ वीर की बहन को लेकर जाना लोहे के छनी से बांधा। और एक बात बताओ,
आप ब्रज में घी दूध माखन दही त्याग चुरा चुरा कर खाते थे, और आज ये लड़कियों का चुराने का धंधा महाराज कब से कर लिया? लड़की चुराना? हाँ, लड़की चुरा के ना ले जा रहे। अच्छा, लड़की हमें चुरा के ले जा रही है। अरे बड़े अजीब आदमी और रुक्मिणी को मेरे घर से लाए हो और कह रहे हो कि रुक्मिणी तुम्हें चुरा के ले जा रही है, तुम्हारी इसी में भलाई है, तो रुक्मिणी छेड़ो। तो तुम ऐसे न मानोगे? ऐसे नहीं मानेंगे, युद्ध होगा महाराज, युद्ध। याद रखना भक्तों, आज कृष्ण भगवान और रुकम का युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान कृष्ण ने हाथ चपत मारी, सिर का मुकुट गिर गया, कानों के कुंडल गिर गए, और उसी समय पर नीचे गिरा करके सीने पर पैर रख दिया और हाथ में सुदर्शन चक्र ले लिया। और सुदर्शन चक्र लेके क्रोध आ गया भगवान को और कहा रुकम, पूरे संसार में और यादवों से लोहा लेने का कोई भी साहस नहीं करेगा। पूरे आर्यवर्त में भगवान कृष्ण ने इतनी बड़ी बात कही, जैसे सुदर्शन चक्र छोड़ना चाहा, बीच में रुक्मिणी आ गई और पैर पकड़ लिए भगवान। ऐसा न करिए आप, रुक्मिणी हट जाओ। बोले नहीं स्वामी ऐसा मत करिए, ये मेरा भैया है, ये बहन की आत्माएं होती हैं, ये बहन की आत्माएं होती है। भैया चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन बहन कभी कठोर नहीं होती। जब जब भाई पे कष्ट पड़ता है, तब तब बहन हाजिर हो जाती है, चाहे कितनी भी गरीब क्यों ना हो, ये बहन का प्रेम होता है। याद रखना। और रुक्मिणी रो करके बोली है पिया, अरे बेचारा है, बंधुआ भी है, और हे नाथ तुम्हारा चेला है। बेचारा है, बंधुआ भी है, हे नाथ तुम्हारा चेला है। बूढ़े बाबा की निशानी है, मानो मत भैया मेरा है। बूढ़े बाबा की निशानी है, मानो मत भैया मेरा है। याद रखना। आज उसी समय पर बहन ने कहा पिया इसे मत मारिए, ये मेरा भाई है, मेरे बूढ़े बाप की निशानी है। श्रावण मास में मुझे कौन बुलाएगा, जिस समय पर राखी बंधन आएगा। आज उसी समय पर भगवान कृष्ण ने क्या किया, इसके हाथ पैरों को बांधा और रथ के पीछे डाल दिया। जैसे ही रथ के पीछे डालो, बलराम जी आए गए। बलराम ने कहा कृष्ण ये कौन है? बोले ये तुम्हारे साले साहब हैं। बोले साले साहब, अरे नातेदारों के साथ में पहली बार में ही ऐसा स्वागत, ये बर्ताव करते हैं क्या रिश्तेदारों से? भगवान कृष्ण बोले वो तो तुम्हारी बहू बीच में आई गई, न साले में मसाला ही भर देते। याद रखना बच्चों, साले से दूरी रही हो। और क्या आज उसी समय पर अब भगवान कृष्ण ने कहा कृष्ण इसे छोड़ दो। तो भगवान ने क्या किया, हाथ पैर तो खोल दिए, लेकिन इसकी मूछें और सर मुड़वा दिया। अब ये शर्म के मारे वहां नहीं गया, लौट करके कुंदनपुर कहां गया? ये पहुंचा कहां? जाके भरतना, जो भरतना है ना, वहां जाकर इसने भोजगढ़ नाम का नगर बसाया। अभी भरतना पड़ा है उसका, भोजगढ़ नाम का नगर बसाया इसने। और वहां